गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और भाई आज से हम लोग रेटिंग शुरू करेंगे जो जो टीमें सुपर 8 में आने वाली है इंडिया से, जिसका मुकाबला होगा। तो मैंने जहाँ तक ग्रुप का जो मैंने देखा है वो उसमें से हो सकता है कि ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है और वेस्ट इंडीज है। क्योंकि वहाँ पे बांग्लादेश की जगह पे स्कॉटलैंड आ गया है, तो वहाँ पे वेस्ट इंडीज के चांस ज्यादा है जीतने के। तो वहीं से हम लोग रेटिंग चालू करेंगे। और भाई ये पाकिस्तान का रोना चलता रहेगा। भाई मैं तो यही बोलूंगा कि वो रो रहे हैं कि ये भाई हम मेरे को तो लग रहा है कि ये मार देख के नहीं आना चाहते हैं। जो ही न्यूजीलैंड की कुटाई हुई है उससे देख के पाकिस्तान डर गया है और उन्होंने बोल दिया है कि हम बॉयकॉट कर देंगे। उसमें आईसीसी ने बोल दिया है कि लीगल एक्शन होगा। तो बहुत ये इनकी क्रिकेट अब हो रहा है, समाप्ति की ओर चल पड़ी है। अब पता नहीं कितनी जल्दी समाप्त हो जाए, वो तो देखना पड़ेगा। ये T20 वर्ल्ड कप तो खेल के जाएंगे। अब पता नहीं फी मिलता है या नहीं मिलता है उनको, फिर PSL कराने का वो है। ये सारे फॉरेन प्लेयर आते हैं कि नहीं आते हैं वो तो मुश्किल ही लग रहा है। और फिर उनको जो ये लॉस होगा कि जो पैसा मिलता है उसमें से बढ़ता है जितना, वो भी लॉस होगा। क्योंकि भाई BCCI को तो उतना मिलता नहीं, BCCI तो वो बस उल्टा देता है उन लोगों को ना। इसीलिए तो सबसे ज्यादा पैसा है इंडिया के पास। तो भाई ये उल्टी गिनती चालू हो गई है पाक PCB की, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। जो भी बोल लो आप, और उनके प्लेयर उनको गाली दे रहे होंगे कि एक तो ये बढ़िया से चल रहा था उसमें भी आपने कुछ कुछ बोल के ऐसे वैसे कर दिया। तो भाई उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने केवल ये साउथ अफ्रीका और इंडिया की यहाँ पे रेटिंग करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, उसमें ज्यादा पढ़ना नहीं है। वो हो सकता है कि पलटी मार के फिर खेलने आ जाए वापस, क्योंकि इतने रपकशंस लगेंगे ये तो उनको पता होगा नहीं। तो जब गिनवाया जाएगा टेबल पे बैठा के, तो वो बोलेंगे कि खेल ही लेते हैं इससे बढ़िया। तो भाई उनका आदत है पलटने का। तो भाई चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं स्क्वाड पढ़ के बताऊंगा, उसके बाद हम प्लेइंग 11 का रेटिंग करेंगे। तो भाई मैंने यहाँ देखो कॉपी में लिख लिया है, क्योंकि भाई ज्यादा कुछ तो है नहीं ना, कॉपी में ही लिख के मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे क्विंटन डिकॉक, रायन रिकल्टन, एडन मार्करम, डेवॉल ब्रेविस, डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टफ्स, मार्को यंसन, केशव महराज, रबाडा और लुंगी एंगिडी और एंड्रिक नोकिया, कॉर्विन बॉस, जॉर्ज लिंडे, किवाना मफाका, जेसन स्मिथ। तो यहाँ पे भी दो चेंजेस हैं कि वहाँ पे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था स्क्वाड एनालिसिस में, वहाँ पे डोनोमन फरेरा थे, उनको इंजरी हो गई तो वो बाहर चल गए। टॉनी जी जॉर्जी थे वहाँ पे, तो वो चेंज हो गया वहां से रायन रिकल्टन के साथ, उनको भी इंजरी हो गई थी। और ऑस्ट्रेलिया का तो पता ही है कि ये पैट कमिंस नहीं है और मैथ्यू शॉट को बाहर कर दिया गया है। मैट रेंसो आए हैं और बेन डॉसियस आए हैं। तो भाई सबसे पहले हम लोग रेटिंग करेंगे QD के और ईशान किशन में। और भाई ईशान किशन का जो फॉर्म चल रहा है, तो मैं ऑलरेडी ईशान किशन को मैंने आगे ही रखा है, 9 नंबर दिए मैंने। और ये QD को का भी फॉर्म तगड़ा है, लेकिन वो 8.5 मैं दे पाया हूँ। क्योंकि भाई मैंने उनका मैच उतना फॉलो नहीं किया, रन उन्होंने भी बनाए वेस्ट इंडीज वाले में। मैंने स्कोर कार्ड खोल के देखा, एक शतक भी है। लेकिन भाई जो ईशान किशन की कुटाई देख के लग रहा था कि अनरियल हिटिंग कर रहा है बंदा यार। तो उसको थोड़ा सा बायसनेस भी है, भाई इंडिया का है तो बायसनेस तो रहेगा थोड़ा बहुत ना। तो वो तो आप लोग देख लीजिएगा, फिर आप लोग भी रेटिंग बता दीजिएगा। तो यहाँ पे 8.5 मैंने दिया विकेट कीपर टू विकेट कीपर। और अभिषेक शर्मा और रायन रिकल्टन, भाई कोई मैच है वहां पे 250 के स्ट्राइक रेट से अभिषेक शर्मा हर मैच में खेल रहा है, तो उसको मैंने 9 दिया है, रायन रिकल्टन को 7 दिया है। क्योंकि भाई वो व्हाइट बॉल सीरीज जो ODI हो रही थी उसमें रायन रिकल्टन का कोई परफॉर्मेंस ही नहीं था। तो पता नहीं आगे कैसा करते हैं, वो अमुक मैच है उसमें पता चल ही जाएगा, इसीलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो भाई ये एडन मार्करम और तिलक वर्मा को मैंने इसलिए 8 दिया है, क्योंकि भाई अभी आएंगे देखते हैं कैसा परफॉर्मेंस रहता है वार्म अप मैचेस में। तो यहाँ पे मैंने मार्करम को भी 8 ही दिए हैं। तो यहाँ पे बराबर है, मार्करम खेल के भी बराबर है। क्योंकि भाई उसका स्ट्राइक रेट ज्यादा अप नहीं होता, वो 160 170 तक हाईएस्ट जाता है। और तिलक वर्मा भाई हिटिंग तगड़ा कर लेता है, तो वो रुक के भी खेल सकता है, हिटिंग भी तगड़ा कर, दोनों सेम कैटेगरी के प्लेयर हैं। लेकिन थोड़ा सा ये तिलक वर्मा को 8 इसलिए क्योंकि भाई बहुत सारे मैचेस उन्होंने जिता रखे हैं, प्रेशर मैच, और पाकिस्तान का एशिया का फाइनल आता है। और एडन मार्करम ने एक WTC किया था वो, बाकी वो वर्ल्ड कप में भी उतना कोई इंडिया के सामने ही वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए थे। तो इसीलिए मैंने एडन मार्करम को थोड़ा मार्जिन कम दिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे डेविड मिलर और नहीं डेवॉल ब्रेविस और यहाँ पे सूर्या, सूर्या का जो फॉर्म अभी लग गया है वो 50 दो हाईएस्ट प्लेयर ऑफ द सीरीज थे, 180 का स्ट्राइक रेट है।
तो वहाँ उनको मैंने 9 दिया है। डेवल ब्रेविस को 8.5 दिया है, क्योंकि भाई वो बड़े मैच में टेम्परामेंट उनका बढ़िया है। वो मैं देख रहा था जैसे 20 का फाइनल, उसमें सेंचुरी है, स्कोर कार्ड मैंने देखा था। तो और बाकी मतलब सेमीफाइनल में भी मतलब उनके रन थे। तो बड़े मैच का प्लेयर है, और जब मारता है भाई बहुत तगड़ा मारता है। 2-250 की स्ट्राइक रेट से भी ये भी खेलता है। तो यहाँ पे मैंने डेवल ब्रेविस को 8.5 दिया है, क्योंकि भाई देखो अभी T20 वर्ल्ड कप पहला है, प्रेशर बहुत ज्यादा होगा। सूर्य कुमार यादव तो 2-3 T20 वर्ल्ड कप खेल चुका है ना, और रन भी बना के अब फॉर्म में वापस आ गया। सबसे बड़ी पॉजिटिव थी हम लोग की इस सीरीज से। तो भाई आगे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेविड मिलर के साथ दुबे को मैंने रखा है। तो दोनों को मैंने सेम मार्किंग दिए हैं, 8-8। दुबे को इसलिए कि भाई 248 की स्ट्राइक रेट से सीरीज में बैटिंग कर गया, और भाई क्लच मोमेंट में आके वो परफॉर्म करता है। तो एशिया कप का फाइनल देख लो आप, वर्ल्ड कप का फाइनल देख लो। और यहाँ पे डेविड मिलर को इसलिए बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और फिनिश किए हैं गेम भाई। एक दो मैच नहीं होता है, वो बहुत लोग बहुत बड़े बड़े फिनिशर से भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे मैं दोनों को बराबर रख रहा हूँ। बाकी ट्रिस्टन स्टब्स और यहाँ पे रिंकू सिंह का देखा जाए, तो ट्रिस्टन स्टब्स को मैंने दिया है 7। क्यों 7? 7-7, और रिंकू को 7.5। तो यहाँ पे भाई इसलिए 7.5, क्योंकि इस सीरीज में रन नहीं बने रिंकू के उतना, मतलब जितना मौका मिला एक मैच में किया उन्होंने, लेकिन बाकी दो मैचों में बहुत ज्यादा स्लो हो गए थे। तो यहाँ पे ट्रिस्टन स्टब्स का भी उतना बैटिंग मैंने देखा नहीं है साउथ ये इंडिया में उतना बढ़िया। आईपीएल में देखा है, वो भी इससे नीचे देखा है। फिनिशिंग में भाई बढ़िया है, उससे ऊपर मैं रखूंगा थोड़ा सा, क्योंकि भाई वो स्पिनर को भी मार रहा था तगड़ा। रिंकू सिंह भी मारता है, लेकिन भाई वो थोड़ा सा आके टाइम लेता है। ये वो पहले बॉल से छक्का मारने वाला बंदा है, लेकिन इंडिया के खिलाफ नहीं चला था। तो मैं ये दोनों का स्क्वाड का कंपैरिजन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा आगे पीछे होगा। तो आप देख लीजिएगा, आपको अगर अच्छा लगे तो आप भी बता सकते हैं कि रेटिंग मैंने ठीक दी है या नहीं दी है, या अपने से आप दे के बता सकते हैं। और आगे हम लोग चले, तो यहाँ पे मैंने मार्को यंसन और हार्दिक पांड्या को रखा है। भाई हार्दिक पांड्या मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलर इस सीरीज में रहे हैं, और जब जब मौका मिला है एक मैच छोड़ के बाकी सब मैच में रन बनाया, फिनिश किया बढ़िया। और यहाँ मार्को यंसन की बात करें तो वो भी बढ़िया बॉलर है। लेफ्ट आर्म सीम बॉलर, और लॉन्ग हैंडल के साथ वो भी छक्के मार लेता है। लेकिन ये इसका एक्सपीरियंस हार्दिक का ज्यादा है इसीलिए। और बहुत सारे क्लच मोमेंट में बहुत है भाई, गिनने हाथ की उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतने क्लच मोमेंट में उन्होंने परफॉर्म किया है। तो उनको मैंने इसलिए 9 दे रहा हूँ, और मार्को यंसन को मैंने 8 दिया है। और आगे हम लोग चलते हैं केशव महाराज और अक्षर पटेल। यहाँ पे कंपटीशन है भाई। ये जब पीटने पे आता है केशव महाराज, तो भाई 11-12 के रन रेट से पीटता है। और भाई इन लोग के मतलब ये विकेट टेकिंग स्किल नहीं, कंटेन कर सकते हैं, और कंटेन करके बचा नहीं जा सकता है। और लेकिन अक्षर पटेल भाई ये सीरीज में ही पता चल लग गया, जब फिन एलन मार रहा था तो वो विकेट लेके दिया, और वहां पे रन भी कंटेन करे, और ग्लेन फिलिप्स को भी आउट किया। तो भाई बहुत बढ़िया ऑलराउंडर है, और ऑलराउंडर भी है, बैटिंग बॉलिंग दोनों से करता है। और केशव महाराज बॉलिंग ऑलराउंडर है। अक्षर पटेल भाई दोनों इवन इवन है, दोनों बैटिंग भी ठीक ठाक बढ़िया करता है, क्योंकि वर्ल्ड कप का एक नॉक याद आता है, वो बढ़िया खेला था। तो भाई मतलब यहाँ पे कंपैरिजन बनता ही नहीं है, इसीलिए मैंने केशव महाराज को 7 दिए हैं और अक्षर पटेल को 9 दिया है। और आगे हम लोग बात करें तो रबाडा। रबाडा को मैंने एशियन कंडीशन में बहुत ज्यादा पीटते हुए देखा है। साउथ अफ्रीका में बढ़िया बॉलिंग करता होगा, लेकिन फिर भी मैंने उनको डिसेंट स्कोर दिया 8.5। और अर्शदीप को 9 इसलिए भाई जेन्युइन विकेट टेकर है। और जब मतलब इंडिया मुश्किल में रहती है, पिछले मैच में देख लो, ये 2 ओवर में 40 पड़ गए थे, लेकिन भाई आके वापसी की, और फिर 10 रन दिए, 11 रन, और 5 विकेट ले लिए। तो भाई ये विकेट टेकर है, जेन्युइन विकेट टेकर। रबाडा को जब मार पड़ने लगता है तो भाई बहुत पीटता है। ये भी पीटता है, लेकिन ये रबाडा एशियन कंडीशन में उतना कारगर नहीं है, और डेथ ओवर में बॉलिंग उतना अच्छा करता नहीं। अर्शदीप सिंह भाई साउथ अफ्रीका के सामने ही डेथ ओवर में एक ओवर डाला था, केशव महाराज को सारे बॉल मतलब ये डॉट करा दिए थे, और 1-2 रन बने होंगे उसमें। तो भाई इसीलिए मैंने अर्शदीप को भी मतलब फॉर्म में ज्यादा है, इसीलिए क्योंकि भाई ये मैंने ऐसे 20 फॉलो किया, तो उतना ज्यादा विकेट नहीं देखे। किशोर रबाडा के वेस्ट इंडीज वाला भी सीरीज थोड़ा सा मैंने ये स्कोर कार्ड देखा था, तो उसमें भी विकेट नहीं है, इकोनॉमी भी हाई है। और यहाँ लुंगी और बुमराह के सामने मैंने लुंगी को ज्यादा दिया है, क्योंकि भाई वो विकेट भी ले रहा है, उसकी इकोनॉमी भी कम है। और यहाँ बुमराह को विकेट मिल नहीं रही है, और भाई 54-55 रन बहुत ज्यादा दे रहा है। तो लुंगी एंगेडी को मैंने 8 नंबर दिए हैं, और बुमराह को मैंने 7.5 दिया है। भाई जेन्युइन रीजन के साथ, क्योंकि भाई फॉर्म में नहीं है,
रन उतने ही कंसीड कर रहा है। भला ही वो कमबैक कर ले, वो हम लोग के लिए बहुत ज्यादा भलाई की बात होगी और बहुत तगड़ी बात होगी कि T20 वर्ल्ड कप में इतना बड़ा प्लेयर अगर नहीं चलता ना, तो भाई मेरे को तो चांस कम लग रहा है। लेकिन भाई बुमराह करेगा वापसी। लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने देखा सूरत हाल, उस पे मैं नंबर दे रहा हूँ 8, और बुमराह को मैंने दिया है 7.5, लुंगी एंगड़ी को 8 दिया है। तो एनरिक नोकिया वरुण, ये तो कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन एशियन कंडीशन में बहुत ज्यादा एनरिक नोकिया पिट जाता है। वो आईपीएल का ओवर हमको मेरे को याद आता है, रोमारियो सेफर्ट जो बहुत तगड़ा मुंबई की तरफ से खेल रहा था, वो भी मार चुका था उनको बहुत रन। तो वो 7 मैंने दिया, वरुण को 9 दिया भाई, वो भी विकेट टेकर है। रन भलाई कभी कभी पड़ जाता है और कंटेन भी करता है और विकेट भी लेता है, तो इसीलिए। तो भाई यहाँ पे टोटल अगर देखा जाए तो साउथ अफ्रीका का बनता है 84.5%, और यहाँ पे 94% इंडिया का बनता है। तो 10 का तो गैप रहेगा ही, और मेरे को रहना भी चाहिए, क्योंकि इनकी जो प्लेइंग 11 है उसमें इतना एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा एक्सपीरियंस हमारे प्लेइंग 11 में है। सूर्या एक वर्ल्ड कप, 2-3 वर्ल्ड कप खेला, हार्दिक 2-3 वर्ल्ड कप, ये दुबे का दूसरा वर्ल्ड कप है शायद, ये तीसरा। और अक्सर खेल चुका है, बुमराह खेल चुका है, अर्शदीप खेल चुका है। तो भाई ये है मेरी एनालिसिस, और मेरे हिसाब से आप बताइएगा। और बेंच स्ट्रेंथ देखे तो कॉर्बिन बॉस को मैंने ठीक ठाक नंबर दिया है, 8 नंबर दिया है। जॉर्ज लिंडे को भी 8 दिया है, क्योंकि कॉर्बिन बॉस अगर खिलाते हैं तो भाई इनको एक ये एंड्रिक नोकिया की जगह पे ही खिलाना होगा। एक स्पिनर तो चाहिए ना, कुछ भी मतलब ये सीम कंडीशन में खेल रहे हो। और यहाँ पे केवना मफाका को 6 नंबर दिया, यंग है, पहला ही वर्ल्ड कप है, खेलेगा भी कि नहीं खेलेगा पता नहीं। और जेसन स्मिथ को मैंने थोड़ा सा बैटिंग एक दो ग्लिम्सेस दिखे थे कि यहाँ पे रन बना लेता है, छक्के मार लेता है पहली बॉल पे, तो 7 नंबर दिया है। वहीं पे आसी और वासी 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 और रियान पराग, अगर दोनों मतलब वासी अगर फिट है, वैसे तो खबरें बढ़िया आ रही है कि वासी रिकवर कर जाएगा, तो 8 नंबर दिया मैंने। और कुलदीप यादव जैसा स्पिनर भाई डायरेक्ट कोई भी अगर टीम में होता तो प्लेइंग 11 में होता तो 9 नंबर दिया है। और हर्षित राणा को 7 नंबर दिए हैं, क्योंकि पिछले सीरीज में बहुत ज्यादा रन कंसीड किए थे उन्होंने, और विकेट भी मतलब बहुत कम ही लिया था, दोनों भी प्रॉब्लम है उनका। तो और संजू को भी साथ दिया है, क्योंकि भाई रन बन नहीं रहे हैं उनके, और स्टक हो जा रहे हैं पिच पे। मतलब इससे भी कम देना पड़े तो दे सकते हैं, उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई 46 रन 5 मैचों की सीरीज में, 46 रन क्या होते हैं यार। और स्ट्राइक रेट भी उतना तगड़ा नहीं है, 135 का स्ट्राइक रेट। तो भाई ये टेम्पलेट को सूट नहीं करता, इसीलिए मैंने इनको बेंच करा दिया है, जो मेरी प्लेइंग 11 है। तो भाई आप बताइएगा कि आप कैसे रेटिंग देते हो, और कि किसको कितना रेटिंग देते हो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और कल हो सकता है ऑस्ट्रेलिया का वीडियो है या वेस्ट इंडीज का है। जय हिंद।